शिवराज के आगे बीजेपी हाईकमान का सरेंडर, फिर से तय हुए मंत्रियों के नाम। पहली मीटिंग में शामिल नहीं थे शिवराज, अब उनके सामने तय किए गए मंत्रियों के नाम। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में होगी शिवराज समर्थक मंत्रियों की सबसे ज्यादा संख्या। बीजेपी हाईकमान ने शिवराज सिंह चौहान के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। एक दिन पहले भले ही प्रधानमंत्री मोदी शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन जल्द ही हाईकमान को समझ में आ गया कि एमपी को अगर जीतना है तो मामा को भी साधना होगा। महिलाओं के बीच शिवराज की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में मोदी सरकार ने भी अपने तंत्र उसे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो फीडबैक रिपोर्ट मंगाई थी, उसमें भी साफ हुआ है कि शिवराज के बिना एमपी में बड़ी जीत संभव नहीं है। बीजेपी संगठन की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है। इसके बाद से ही एमपी को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति में बदलाव कर दिया है। 2 दिन पहले दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी और इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर सभी दिग्गज नेता शामिल हुए थे। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एमपी के सीएम मोहन सिंह यादव, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के केंद्रीय मंत्री और दूसरे दिग्गज शामिल हुए, लेकिन शिवराज को न्योता नहीं दिया गया था। इस बैठक में मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए थे। करीब 24 से 26 नामों पर सहमति बन गई थी, लेकिन जैसे ही शिवराज की नाराजगी की खबरें चलना शुरू हुई, मंत्रियों की सूची राज्यपाल के आवास पर भेजी ही नहीं गई। इसे रोक दिया गया, जबकि संकेत इस बात के मिलने लगे थे कि सोमवार की शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। राज्यपाल जो मंगलवार को भोपाल आ रहे थे, उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया गया, लेकिन अंतिम समय पर मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया। बताया गया कि अब यह मंगलवार को होगा। सोमवार को शिवराज को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन मामा ने कुछ दूसरे कामों के चलते अपनी मुश्किल बता दी, तो फिर मंगलवार को बुलाया गया। शिवराज के साथ जेपी नड्डा, शाह ने बैठक की और शिवराज ने इस बैठक में अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद मंत्रियों की सूची को दोबारा से बनाया गया है। पहले जिन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, उन्हें फिर से शामिल किया गया। पहले की सूची से कुछ नाम काटे गए हैं। कहा गया है कि जो नए नाम जोड़े गए हैं, उसमें शिवराज समर्थक विधायकों की सबसे ज्यादा संख्या है। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शिवराज समर्थक करीब 10 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि अपने किसी समर्थक के डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने से भी शिवराज सिंह चौहान नाराज थे, लेकिन हाईकमान की मजबूरी को उन्होंने स्वीकार करते हुए इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से शिवराज के दबाव में दिखाई दे रहा है। पहले शिवराज से दूरी बनाने वाले हाईकमान को लोकसभा चुनाव में जरूरत दिखाई दे रही है। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि शिवराज को इस मामले में आरएसएस का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। संघ नहीं चाहता कि शिवराज की राजनीति की शुरुआत संघ के बैनर तले हुई है, इसलिए संघ शिवराज के साथ दिखाई दे रहा है। संघ की ओर से पड़े दबाव और शिवराज की लोकप्रियता के चलते बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा था। पहले जहां हाईकमान शिवराज और वसुंधरा दोनों को किनारे लगाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा था, वहीं शिवराज की लोकप्रियता और संघ के उन्हें मिले समर्थन के चलते शिवराज के सामने झुकने को तैयार हो गया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि शिवराज को विदिशा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा और सरकार बनने पर उन्हें केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा। शायद शिवराज को कृषि मंत्री ही बना दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।